आज हम 3 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं इसमें आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाता हूँ, तो वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी, तो ये कौन बने? ये बने एलन मस्क। एलन मस्क अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो नहीं, लेकिन एलन मस्क अभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने। पहले कौन है? जेब बेजोस। और इनकी संपत्ति जो है वो 200 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो फिर एलन मस्क की कितनी है? तो एलन मस्क की 115 अरब अमेरिकी डॉलर है। और मैंने जब आपको जेब बेजोस के बारे में बताया था, तब मैंने एलन मस्क की संपत्ति के बारे में भी आपको बताया था। अच्छा, तो दुनिया की फिर सबसे अमीर महिला कौन है? जेब बेजोस की तलाकशुदा पत्नी। ये कौन है? जेब बेजोस की तलाकशुदा पत्नी, क्या नाम है उसका? मैकेंजी स्कॉट। तो ये है अभी दुनिया की सबसे अमीर महिला। और दुनिया के सबसे अमीर जेब बेजोस, और तीसरे कौन है? एलन मस्क। इनसे पहले तीसरे अमीर आदमी मार्क जुकरबर्ग थे, लेकिन जुकरबर्ग को अभी पछाड़ के ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। अब एलन मस्क जो है ये टेस्ला कंपनी के सीईओ है। टेस्ला कंपनी के सीईओ है। और जो स्पेस एक्स है उस कंपनी के ये ओनर है। अच्छा, अपने इंडिया से कौन है? तो इंडिया से मुकेश अंबानी भी टॉप 10 में है, लेकिन वो 8वें नंबर पे, यानी कि दुनिया के 8वें सबसे अमीर कौन है? वो है मुकेश अंबानी। और कौन कितना अमीर है, ये टॉप 10 वाली लिस्ट जारी कौन करता है? तो ये करता है ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग न्यूज़ जारी करता है इसको। और जो ब्लूमबर्ग न्यूज़ है, ये ब्लूमबर्ग एलपी की ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लूमबर्ग एलपी की स्थापना तो थी 1981 में। ये एक फाइनेंशियल डाटा कंपनी है। और जो ब्लूमबर्ग एलपी है उसी की एक ब्रांच है ब्लूमबर्ग न्यूज। ये जो ब्लूमबर्ग है जिसकी स्थापना होती है 1990 में। कब होती है? 1990 में। और ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है? ब्लूमबर्ग एलपी का ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसकी स्थापना 1981 में होती है। और ब्लूमबर्ग न्यूज़ की स्थापना होती है 1990 में। ये जो ब्लूमबर्ग न्यूज़ है ये बिजनेस मार्केट है, बिजनेस एंड मार्केटिंग की कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से देश ने टिंडर समेत 5 डेटिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया पाकिस्तान ने। टिंडर जो एक डेटिंग ऐप है, उसके अलावा 5 और डेटिंग ऐप्स है, उन पर प्रतिबंध लगाया पाकिस्तान ने। इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने चाइनीज गेम ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी लगाया है 118 पे, जिसमें आपका पबजी भी शामिल है। यानी कि पबजी सहित 117 जो गेम है उन पर प्रतिबंध लगाया। तो टोटल कितने हुए? 118 गेम पर अभी प्रतिबंध लगाया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इससे पहले कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था? शुरू में 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, फिर उसके बाद में 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, और अब 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाया। तो चाइनीज ऐप पर कितने बैन लगे? अच्छा, जिसके अलावा पबजी है, उसमें उसमें आपका लूडो भी है, जो अभी जो बैन हुए हैं उनमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लगाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अभी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कौन है, यानी कि सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद, ये हमारे सूचना प्रसारण मंत्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने जेईई वो एनईईटी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य में लोकल ट्रेनें चलाने के निर्देश जारी किए? तो अभी बिहार सरकार ने जो जेईई वो एनईईटी की परीक्षा देने जो स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए लोकल ट्रेन और बस चलाने के निर्देश जारी किए। तो लोकल ट्रेन और बस चलाने के निर्देश जारी किए। किसने किए? अब बिहार ने किए। तो बिहार के बारे में कुछ नॉलेज हम ले लेते हैं। यहाँ से हमारा स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट स्टार्ट होता है। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। और बिहार का प्राचीन नाम, बिहार को पहले मगध कहते हैं। अच्छा, बिहार के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और अभी बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। अच्छा, उसके अलावा बिहार में नेशनल पार्क की बात कर ले तो एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये बिहार में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके अलावा बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा के अलावा विधानमंडल भी है। तो बिहार में विधानमंडल भी है। उसके अलावा हम यहाँ से एक बात और नोट कर सकते हैं कि बिहार की स्थापना कब होती है? तो बंगाल विभाजन के बाद 1912 में किसकी स्थापना होती है? बिहार की स्थापना होती है। उसके अलावा फिर 1935 को, कब? 1935 को इससे उड़ीसा अलग होता है। फिर 2000 को, सन 2000 को इससे झारखंड अलग होता है। तो इतनी बात इसके बारे में याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में कि जो बिहार में जो महाबोधि मंदिर है उसको 2002 में यूनेस्को ने विश्व की विरासतों में उसको शामिल किया था, 2002 में।
महाबोधि मंदिर को, इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सी कंपनी ने 25,212 करोड़ रुपए में जियो के 1.35 लाख टावर खरीदे, यानी कि 1,35,000 टावर। अब कितने रुपए में खरीदे? 25,212 करोड़ रुपए में। और किस कंपनी ने खरीदा है? तो ये खरीदे ब्रूकफील्ड ने। किसने खरीदे? ब्रूकफील्ड ने। तो ये खरीदे हैं ब्रूकफील्ड ने। अब ब्रूकफील्ड के बारे में जान लेते हैं। ब्रूकफील्ड जो है इसकी स्थापना होती है 1899 में। कब होती है? 1899 में इसकी स्थापना होती है। उसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? टोरंटो कनाडा में। कहाँ है? टोरंटो कनाडा में। और इसके अभी सीईओ कौन है? इसके सीईओ है ब्रूस फ्लैट। कौन है? ब्रूस फ्लैट। ये ब्रूस और फ्लैट ये अभी इसके अध्यक्ष सीईओ है, ब्रूस फ्लैट। इतना इसके बारे में ध्यान रखिएगा। स्थापना होती है 1899 में, टोरंटो कनाडा में इसका मुख्यालय है और ब्रूस फ्लैट इसके सीईओ है। ब्रूकफील्ड के बारे में इतना हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की नियुक्ति की है? तो अभी ये की है तमिलनाडु सरकार ने। एक बहुत ही अच्छी पहल की है। देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ये तमिलनाडु सरकार ने अभी नियुक्त की है। तो तमिलनाडु के बारे में हम इतनी जानकारी ले सकते हैं यहाँ से कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वहाँ के सीएम कौन है? एडपी के पलानीस्वामी। कौन है? एडपी के पलानीस्वामी। उसके अलावा गवर्नर कौन है वहाँ के? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। स्थापना कब होती है तमिलनाडु की? तो तमिलनाडु की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है तमिलनाडु की। और तमिलनाडु में जो है वृद्धेश्वर मंदिर है। कौन सा? वृद्धेश्वर मंदिर। ये वृद्धेश्वर मंदिर है वहाँ पे, जिसको 1987 में, कब? 1987 में विश्व यूनेस्को की जो विश्व विरासत है उसमें इसको शामिल किया था। 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत में वृद्धेश्वर मंदिर को शामिल किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारों की आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा की खोज की है। निम्न में से इसके संदर्भ में सही कथन है। अब मेरी बात सुनिए कि भारतीय ऑब्जर्वेटरी यानी कि वेधशाला, उसका नाम है एस्ट्रोसेट। इसने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारों की आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा की खोज की है। तो अब इसके संदर्भ में हमको विचार करना है निम्न बातों पर। देखिए क्या है। एस्ट्रोसेट जो है भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ये बात बिल्कुल याद रखना। भारत की जो पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है वो कौन है? वो है एस्ट्रोसेट। इंडिया की पहली एस्ट्रोसेट है। ये पॉइंट हमारे पास सही हो जाता है। उसके अलावा इसके द्वारा खोजी गई आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो ये बात भी नोट करने वाली बात है कि आकाशगंगा से इसकी दूरी जो पृथ्वी से इस आकाशगंगा की दूरी कितनी है? 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूरी। प्रकाश वर्ष जो होती है ये जो भी खगोलीय पिंड होते हैं तो उनकी दूरी को मापने के लिए बीच में इसमें वर्ष भी है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने का एक जरिया होता है, यानी कि मापने की एक इकाई होती है। इतना ध्यान रखिएगा। तो नासा ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। किसने दी है? नासा ने दी है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? ये इसका मुख्यालय नासा का वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की स्थापना कब होती है? तो 1959 में नासा की स्थापना होती है। कब होती है? 1959 में। जिम ब्रिडेन स्टीन, जो जिम ब्रिडेन स्टीन है ये इसके चेयरपर्सन है। कौन है? तो नासा के चेयरपर्सन कौन है? जिम ब्रिडेन स्टीन नासा के चेयरपर्सन है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी जानकारी हमें इससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? नारियल में मिनरल विटामिन्स बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। तो नारियल के गुणों के प्रति जागरूक करने के लिए ये विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को ही जापान पर विजय दिवस भी मनाया जाता है, विक्ट्री ओवर जापान। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये यूनाइटेड स्टेट ने 1945 में जब जापान पर हमला किया था। तो 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर किया था। तो विजय दिवस कौन मनाता है इस दिन? अमेरिका मनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोवर्स वाली पहली महिला बन गई? 20 करोड़ फॉलोवर्स वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है अभी एरियाना ग्रांडे। एरियाना ग्रांडे आप मोस्ट ऑफ इनको जानते होंगे क्योंकि ये अमेरिकी सिंगर है। ये अमेरिकी सिंगर है। ये बाकी जो है सेलेना गोमेज जो है ये तीसरे नंबर पे है क्योंकि इसके 19 करोड़ फॉलोवर्स है। कितने? 19 करोड़। और 20 करोड़ फॉलोवर्स वाली पहली महिला तो बनी है एरियाना ग्रांडे। उसके अलावा पुरुष कौन है 20 करोड़ फॉलोवर्स वाले?
तो अभी जनवरी के आंकड़े के हिसाब से जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो है 20 करोड़ फॉलोवर्स वाले पहले इंसान बने तो दुनिया के। उसके बाद फिर एरियाना ग्रांडे और तीसरे नंबर पे सेलेना गोमेज जो बहुत बड़ी सिंगर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी का 1.4 लाख करोड़ बकाया चुकाने के लिए कितना समय दिया है? तो अभी समय दिया है 10 साल का। और जो टेलीकॉम कंपनियां थी जिसमें वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल है, इन्होंने मांग की थी कि 20 साल का समय दिया जाए, लेकिन उसको सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार कर 10 साल का समय दिया है। लगभग बात करें कि वोडाफोन जो टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया की, इन पर भी अभी 90,000 करोड़ का कर्ज बाकी है। तो उनको चुकाने के लिए उन्होंने 10 साल का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें इस बार के सत्र में प्रश्नकाल को शामिल नहीं किया गया है। निम्न में से प्रश्नकाल के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अभी ये प्रश्नकाल बहुत चर्चा में आया है। जैसे ही कल पता चला, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। प्रश्नकाल जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है देखिए, इसके कथनों पर विचार कीजिए। सूचना के अधिकार से पूर्व प्रश्नकाल सूचना के अधिकार की तरह कार्य करता था। राज्यसभा में कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। तो हमारे पास जो कथन एक सही है, क्योंकि राज्यसभा में कार्रवाई का पहला घंटा तो जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है, और लोकसभा में कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। यानी कि लोकसभा में कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, कब से 11 से लेकर 12 बजे तक। और राज्यसभा का में कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं शून्यकाल। शून्यकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 12 बजे से स्टार्ट होता है और 1 घंटा दोनों की टाइमिंग होती है। तो हमारे पास केवल और केवल पहला कथन सही है। ये सूचना के अधिकार से पूर्व प्रश्नकाल सूचना के अधिकार की तरह कार्य करता था। यानी कि जो आज सूचना अधिकार काम करता है, सूचना अधिकार जब बना नहीं था उससे पहले ये जो प्रश्नकाल था इसकी तरह काम करता था। तो हमारे पास आंसर हो जाता है केवल एक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में रोजाना कितने लोगों की खुदकुशी से मृत्यु की पुष्टि की गई है? तो एनसीआरबी ने अभी पुष्टि की है कि लगभग 381 लोग रोज 2019 में रोज 381 लोग खुदकुशी से मरे हैं। तो ये एनसीआरबी ने अभी रिपोर्ट प्रकाशित की थी 2019 की, उसमें पता चला है। तो एनसीआरबी ने की, तो एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीआरबी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। कब होती है इसकी स्थापना? 1986 में इसकी स्थापना होती है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर कौन है? रामपाल पंवार। अच्छा, ये किसके अंडर आती है, यानी कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, हमारे गृह मंत्री अमित शाह। और आपके लिए कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो ये गुजरात में की गई है, और लगभग 1500 करोड़ की लागत इसमें आएगी। और चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत इसको बनाया जाएगा। और आपने मुझे एकदम सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने एग्रीटो लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अमेरिका। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। आपको मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। तो मुझे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जितनी जानकारी आपको इसके बारे में उतनी जानकारी आप इसके बारे में लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।